नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी जिसकी मात्र 4 पत्तियां अगर आप चबा कर खा लें तो आपका खून साफ होता है। खून में जमा गंदगी बिल्कुल साफ हो जाती है, शरीर में खून नहीं बनता है तो ये समस्या भी दूर होती है और बिना किसी दवाई के आपको 8 घंटे की गहरी नींद मिलती है। इसी के साथ तनाव से आपको मुक्ति मिलती है। चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ, पिगमेंटेशन का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, स्किन डिसीज़ है किसी तरीके की, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसी के साथ पेट में अगर अल्सर की समस्या है तो वो समस्या भी दूर होती है। हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ से परेशान है तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। यानी कि बड़ी ही अद्भुत हैं ये, और अगर आप इनका इस्तेमाल करें तो आपको ढेरों फ़ायदे मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सामने वीडियो में देख करके आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं। गुलाब जो है सभी को बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन इसके हेल्थ के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। जितना सुंदर ये दिखने में होता है उतने ही सुंदर इसके फ़ायदे हमारे शरीर के लिए होते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जो कि आंखों की रोशनी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसी के साथ इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि स्किन के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। विटामिन ई होने के साथ साथ इसमें ए और ई होने के साथ साथ ये हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी पंखुड़ियाँ जो होती हैं इनमें आयरन और कैल्शियम भी पाया जाता है जो कि हमारे खून की कमी को दूर करता है, जोड़ों के दर्द में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो अगर आप गुलाब की पंखुड़ियों का सेवन करते हैं तो इससे आपके स्किन में किसी भी तरह का अगर एलर्जी है, स्किन इन्फेक्शन है, खून की कमी है, खून की खराबी है, तो इसमें आपको काफ़ी लाभ मिलता है। गुलाब की पंखुड़ियों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसीलिए ये हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो तनाव दूर होता है और नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आप पेट की गर्मी से, हाथ पैरों की जलन से या नसों के सुन्नपन से परेशान हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि ये शरीर को ठंडक देने का काम करती है, नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करती हैं। जो टीबी के रोगी हैं उनके लिए इसकी चाय बेहद फ़ायदेमंद होती है। किस तरीके से बनानी होती है वो भी मैं बताऊंगी। तनाव अनिद्रा के लिए भी और टीबी के रोगियों के लिए भी किस तरीके से आपने इस्तेमाल करनी है। चलिए अब आपको इसके कुछ यूजेस बता देते हैं। गुलाब का जो फूल होता है इससे गुलाब जल बनता है, इससे पाउडर बनता है, फेस पैक्स बनते हैं। बहुत सारी मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं, इसलिए कई सारी चीज़ों में यूज़ होता है। अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं या फिर अगर डायबिटीज़ से छुटकारा चाहते हैं या चाहते हैं कि कभी भी डायबिटीज़ ना हो, इसी के साथ मोटापे से परेशान हैं, तो उसके लिए भी गुलाब की पंखुड़ियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। गुलाब की जो पंखुड़ियों का की स्मेल होती है वो मानसिक तनाव को दूर करती है। अगर आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में हैं तो ऐसे में गुलाब की पंखुड़ियों को सूंघना या अपने बिस्तर के पास रखना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जब भी आप रात को सोते हैं। इससे आपका तनाव दूर होता है और आपको नींद बहुत अच्छी आती है। गुलाब की 4-5 पंखुड़ियों को या 6-7 पंखुड़ियों को अगर डायरेक्ट इस तरीके से आप चबाकर भी खा लेते हैं, जैसे आपको सामने फूल दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसे ही, तो भी आपको ढेरों फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा मिलता है, ये माउथ फ्रेशनर का काम करती हैं। मुँह से अगर बदबू आती है तो उसको रोकने का काम करती हैं। अगर मुँह के अल्सर से, मुँह के छालों से परेशान हैं तो उसमें आपको ठंडक मिलती है। पेट के अल्सर में आपको काफ़ी लाभ मिलता है। खून की सफाई होती है। डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। इसी के साथ मोटापा कम करने में भी मदद करती हैं। और अगर मात्र 15 दिन आप गुलाब की पंखुड़ियों का सेवन कर लेते हैं तो आपके चेहरे पर गजब का निखार आता है। ऐसा निखार आपको किसी पार्लर में नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर से खून की सफाई करने के साथ साथ स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप इसकी पंखुड़ियों से चाय कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सूखी पंखुड़ियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी पंखुड़ियों को सुखाना बहुत आसान है। आप गुलाब की कुछ पंखुड़ियों को किसी हवादार, जो जालीदार वो होती हैं छन्नियाँ, उसमें रख दीजिएगा। छाया में ही सूख जाती हैं बहुत आराम से, और चाहें तो एक दिन की धूप भी दिखा सकते हैं। जब ये पंखुड़ियाँ सूख जाती हैं तो इन्हें पीस करके आप पाउडर भी बना सकते हैं। इस पाउडर का इस्तेमाल चाय बनाने के लिए, फेस पैक बनाने के लिए भी आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसकी चाय बनाएंगे।
गुलाब की पंखुड़ियों की चाय बनाने के लिए आपने जो है सूखी हुई पंखुड़ियाँ लेनी है, साथ में 1 गिलास आपको पानी चाहिए। तो किसी भारी तले के पैन में इस तरीके से 1 गिलास पानी डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर 1 गिलास पानी के साथ 2 चम्मच आपने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देनी है और बिल्कुल धीमी आंच पर आपने इनको अच्छे से पकने देना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है इन्फ्यूज़ करने का। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि 1 गिलास पानी लीजिएगा, गर्म पानी, अच्छा गर्म पानी। उसके बाद आप उसमें 2 चम्मच डाल दीजिएगा ये पत्तियां और रात भर के लिए रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह छान करके हल्का गुनगुना करके पी लीजिएगा। या फिर दूसरा तरीका है इस तरीके से जैसे मैंने पकाया है, धीरे धीरे आंच पर, बहुत हल्का हल्का आंच पर, धीमी आंच पर आपने पकाना है। जब ये पकते पकते लगभग आपको लगे कि लगभग 30 ml के आसपास, ये 40 ml रह गया है, तो उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिएगा और इसे एक कप में छान लीजिएगा। आप चाहें तो इस चाय को ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें थोड़ी मात्रा में शहद भी मिलाया जा सकता है थोड़ा ठंडा होने के बाद। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि अगर जो है कुछ लोग सुबह खाली पेट इसको ले लेते हैं तो उनको जो है मन ख़राब होने की या अजीब से वोमिटिंग जैसी फील होने लग जाती है। तो अगर आपको पहले दिन लेने के बाद ऐसी फीलिंग आती है तो आप इसे ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे के बाद भी ले सकते हैं या रात को सोने से 1 घंटा पहले भी इसको लिया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप चाहें तो गुलाब की पंखुड़ियों से डिटॉक्स वाटर भी बना करके तैयार कर सकते हैं जो शरीर की सफाई करता है और आंतों के कीड़े मारने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके लिए आपने 2 मुट्ठी ताज़ी पत्तियां लेनी है, उन्हें हल्का सा क्रश कर लीजिएगा, मसल लीजिएगा हल्का सा और उन पंखुड़ियों को 1 लीटर पानी के साथ डाल के रख दीजिएगा। लगभग 2 घंटे के बाद आप उस पानी को छान करके पीना शुरू करें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप 2 दिन तक उस पानी को ले सकते हैं। ऐसा करने से आपका शरीर अंदर से डिटॉक्स होगा, शरीर में जमा सारी गंदगी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। आप गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाब जल घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। इसे बनाना बेहद आसान होता है। आप बहुत आराम से ऐसा काम कर सकती हैं जैसे कि एक पैन के अंदर आपने पानी डालना है थोड़ा सा, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी हैं, उसके अंदर एक बर्तन सेट कर दीजिएगा और बर्तन खाली होना चाहिए, थोड़ा भारी बर्तन हो जो पानी की वजह से उछले ना। उसके ऊपर से एक प्लेट ढक दीजिएगा, थोड़ा बर्फ़ रख दीजिएगा। जो भाप के थ्रू नीचे जो पानी गिरेगा कटोरी में इकट्ठा होगा वो सारा गुलाब जल होगा और बहुत ही फ्रेश होगा। उस गुलाब जल का इस्तेमाल आप आँखों में डालने के लिए भी कर सकते हैं। गुलाब जल अगर शुद्ध बना हुआ हो, उसे आँखों में डाला जाए तो आँखों की क्लींजिंग करने का काम करता है, आँखों की रोशनी बढ़ाने का काम करता है और आँखों को ठंडक देने का काम भी करता है। तो अपने घर पर बना हुआ गुलाब जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बहुत लंबे समय से चेहरे की, स्किन की किसी भी तरह की डिसीज़ से परेशान हैं, जैसे कि झुर्रियाँ या झाइयाँ या मुहासे हो रखे हैं, तो ऐसे में आप इसकी 1 मुट्ठी पंखुड़ियाँ लीजिएगा, इसी के साथ थोड़े से नीम के पत्ते लीजिएगा, दोनों को पीस करके पेस्ट बना लीजिए और उसको अपने चेहरे पर लगाइएगा। लगातार 1 हफ्ते तक रोज़ाना लगाइएगा, लगभग 10 से 15 मिनट रखिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए, फिर ठंडे पानी से या फिर बर्फ़ के टुकड़ों से सूती कपड़े में लपेट कर सिकाई कीजिएगा। गजब के फ़ायदे आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्किन में बहुत अच्छा निखार आता है और चेहरे के दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। तो गुलाब की पंखुड़ियों के ढेरों फ़ायदे हैं, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इसके फ़ायदे ज़रूर लीजिएगा। ये जो चाय हमने बनाई है ये अनिद्रा को दूर करती है, तो आप इसे रात को ज़रूर लीजिएगा। आपके स्ट्रेस लेवल को कम करके आपको बहुत गहरी नींद भी देती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।